हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूस्ट योर लर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनईपी 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अप्रूव्ड? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब मंजूरी दी गई? इसका राइट आंसर है 29 जुलाई 2020। क्वेश्चन नंबर 2, Who was the chairman of the NEP 2020 drafting committee? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। क्वेश्चन नंबर 3, NEP 2020 replaced which earlier policy? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पुरानी नीति को बदला? 1968, 1986, 1992, 2005 है ना। तो फर्स्ट पॉलिसी थी 1968 और सेकंड पॉलिसी थी 1986। तो 1986 को रिप्लेस किया। आंसर करेक्ट है 1986 पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन अंडर एनईपी 2020? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल शिक्षा की नई संरचना क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 5+3+3+4। क्वेश्चन नंबर 5, एनईपी 2020 कवर्स विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस आयु वर्ग के बच्चों को कवर करती है? इसका करेक्ट आंसर है 3 to 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 6, फाउंडेशनल स्टेज कवर्स विच एज ग्रुप? प्रारंभिक चरण किस आयु वर्ग को कवर करता है? इसका करेक्ट आंसर है 3 to 8 ईयर्स है ना। जो फाउंडेशनल स्टेज है वो 3 to 8 ईयर्स को कवर करता है, जो कि 5 ईयर्स का है। क्वेश्चन नंबर 7, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 5 शुड बी? कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच ऑफ जीडीपी विल बी स्पेंट ऑन एजुकेशन एज पर एनईपी 2020? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है 6%। क्वेश्चन नंबर 9, विच कमीशन विल रिप्लेस यूजीसी एंड एआईसीटीई? यूजीसी और एआईसीटीई को कौन सा आयोग बदलेगा? इसका करेक्ट आंसर है एचईसीआई और एचईसीआई की फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10, हु विल प्रिपेयर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा कौन तैयार करेगा? इसका करेक्ट आंसर है एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेज इंक्लूड्स क्लास 6 to 8? कक्षा 6 से 8 किस चरण में आती है? तो जो फाउंडेशनल स्टेज है वो है क्लास 2 तक, प्रिपरेटरी स्टेज है क्लास 3 to 5, मिडिल स्टेज है क्लास 6 to 8 और सेकेंडरी स्टेज है क्लास 9 to 12। तो इसका करेक्ट आंसर है मिडिल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 12, विच मिशन एंश्योर्स फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी? जिसको हम बोलते हैं एफएलएन है ना। कौन सा मिशन बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करता है? इसका करेक्ट आंसर है निपुण भारत मिशन। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम विच क्लास विल कोडिंग बी इंट्रोड्यूस्ड? कोडिंग शिक्षा किस कक्षा से शुरू होगी? इसका करेक्ट आंसर है क्लास 6। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स बाय 2030? 2030 तक शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। क्वेश्चन नंबर 15, विच एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर एडमिशन टू हायर एजुकेशन? उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए कौन सी परीक्षा होगी? इसका करेक्ट आंसर है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज एबीसी इन एनईपी 2020? एनईपी 2020 में एबीसी क्या है? इसका करेक्ट आंसर है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 17, वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम विच क्लास? व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू होगी? तो व्यावसायिक शिक्षा भी क्लास 6 से शुरू होगी।
क्वेश्चन नंबर 18, टारगेट ईयर टू अचीव 100% GER इन स्कूल एजुकेशन। स्कूल शिक्षा में 100% नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है 2030। क्वेश्चन नंबर 19, टारगेट ईयर फॉर फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020। NEP 2020 के पूर्ण कार्यान्वयन का लक्ष्य वर्ष क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 2040। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज प्रमोटेड अंडर NEP 2020। NEP 2020 के तहत किस ऑनलाइन मंच को बढ़ावा दिया गया है? ऑल ऑफ दिस, है ना। तो स्वयं को भी, दीक्षा, ई पाठशाला, NEP 2020 के अंडर में इन सभी प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द फोकस ऑफ NEP 2020। NEP 2020 का मुख्य फोकस क्या है? होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 22, विच काउंसिल विल लुक आफ्टर एक्रीडिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। संस्थानों के प्रत्यायन की देखरेख कौन करेगा? इसका करेक्ट आंसर है NAC। NAC क्या है? नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेज इंक्लूड्स क्लासेस 9 to 12, है ना। 9 to 12 जो ये क्लास है किस चरण में आती है? तो ये आती है सेकेंडरी, है ना। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी वर्टिकल्स विल HECI हैव। HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की कितनी शाखाएं होंगी? तो हायर एजुकेशन कमीशन की 4 शाखाएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 25, विच बॉडी डेवलप्स टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम कौन विकसित करता है? तो इनमें से कौन विकसित करता है? इसका करेक्ट आंसर है NCTE। क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेज फोकसेस ऑन प्ले बेस्ड लर्निंग, है ना। कौन सा चरण खेल आधारित शिक्षा पर केंद्रित है? तो खेल आधारित जो शिक्षा पर है फाउंडेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द विजन ऑफ NEP 2020 फॉर इंडिया। NEP 2020 का भारत के लिए दृष्टिकोण क्या है? ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। क्वेश्चन नंबर 28, NEP 2020 इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ विच सेंचुरी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस शताब्दी की पहली नीति है? तो ये है 21st सेंचुरी की। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCF। NCF की फुल फॉर्म, NCF की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 30, विच स्टेज ऑफ स्कूल एम्फेसाइजेस डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग। स्कूल का कौन सा चरण खोज आधारित सीखने पर जोर देता है? तो प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज या फिर हायर एजुकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रिपरेटरी स्टेज, है ना। डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग होती है प्रिपरेटरी स्टेज पर। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द मेन एम ऑफ NEP 2020। NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंक्रीज एग्जामिनेशन सिस्टम, रिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम, प्रमोट रोट लर्निंग, लिमिट हायर एजुकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है रिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम, है ना। एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाना। क्वेश्चन नंबर 32, अंडर NEP 2020 हाउ मेनी इयर्स कैन ए स्टूडेंट टेक टू कंप्लीट अ 4-year अंडर ग्रेजुएट डिग्री। NEP 2020 के तहत छात्र 4 वर्षीय स्नातक डिग्री पूरी करने के लिए कितने वर्ष ले सकता है ना। तो जो ये 4 वर्षीय स्नातक डिग्री है उसको पूरा करने के लिए कितना टाइम ले सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 8 years। क्वेश्चन नंबर 33, विच क्लास मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज किस कक्षा से शुरू होता है? तो मिडिल स्टेज किस कक्षा से शुरू होता है? इसका करेक्ट आंसर है क्लास 6। क्वेश्चन नंबर 34, विच बॉडी विल कंडक्ट द ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। AISHE। AISHE क्या है? ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। NEP 2020 के तहत अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण कौन करेगा? तो उच्च शिक्षा सर्वेक्षण कौन करेगा? MHRD, है ना। तो MHRD का अब जो नया नाम आ गया है वो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन।
क्वेश्चन नंबर 35, द टर्म होलिस्टिक एजुकेशन मीन्स समग्र शिक्षा का अर्थ क्या है? तो समग्र शिक्षा का अर्थ क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी इयर्स विल अ चाइल्ड स्पेंड इन द फाउंडेशनल स्टेज? एक बच्चा प्रारंभिक चरण में कितने वर्ष बिताएगा? तो हमने अभी पढ़ा है 5 + 3 + 3 + 4, तो प्रारंभिक चरण में कितने ईयर्स बिताएगा? 5 ईयर्स। का करेक्ट आंसर है 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 36, द 5 + 3 + 3 + 4 स्ट्रक्चर corresponds to which stages? प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर, प्रोफेशनल, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी। तो इसका करेक्ट आंसर है फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी? जो ये एबीसी एनईपी 2020 में हमने सुना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है स्टोर एकेडमिक क्रेडिट डिजिटली। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग अंडर एनईपी 2020? एनईपी 2020 के तहत कुल स्कूली शिक्षा कितने वर्षों की होगी? तो कुल स्कूली शिक्षा कितने वर्षों की होगी? 15 इयर्स की, है ना। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट विल बी द फोकस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन? बोर्ड परीक्षा का फोकस क्या होगा? तो बोर्ड परीक्षा का फोकस क्या होगा? एप्लीकेशन एंड एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस, है ना, ये होगा बोर्ड परीक्षा का फोकस। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ एमएचआरडी एज पर एनईपी 2020? एनईपी 2020 के अनुसार एमएचआरडी का नया नाम क्या है? अभी हमने पढ़ा एमएचआरडी का नया नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डज जीईआर स्टैंड फॉर एनईपी 2020? एनईपी 2020 में जीईआर का पूर्ण रूप क्या है ना? तो जीईआर की हमें यहाँ पर फुल फॉर्म बतानी है। तो जीईआर की फुल फॉर्म यहाँ पर हो गई ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मेनी इयर्स विल इट टेक टू फुल्ली इंप्लीमेंट एनईपी 2020? एनईपी 2020 को पूरी तरह लागू करने में कितने वर्ष लगेंगे? तो अभी हमने पढ़ा था एनईपी 2020 को पूरी तरह लागू करने के लिए 2040 तक का समय लगेगा। तो कितने हो गए? 20 इयर्स। इसका करेक्ट आंसर होगा 20 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स टेक्स्ट बुक अंडर एनईपी 2020? एनईपी 2020 के तहत पाठ्य पुस्तक कौन तैयार करेगा? तो पाठ्य पुस्तक कौन तैयार करेगा? एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 45, विच न्यू फ्रेमवर्क विल रिप्लेस रोट लर्निंग? रटने की पद्धति को कौन सा नया ढांचा बदलेगा? तो रटने की पद्धति को कौन सा नया ढांचा बदलेगा? इसका करेक्ट आंसर है एक्सपेरिएंशियल एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 46, विच मिशन फोकसेस ऑन टीचर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट? है ना, तो शिक्षक शिक्षा और विकास पर केंद्रित मिशन कौन सा है ना? तो शिक्षक शिक्षा और विकास पर केंद्रित मिशन है निष्ठा। निष्ठा के अंतर्गत ही टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आता है ना। क्वेश्चन नंबर 47, द ड्यूरेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एज पर एनईपी 2020 इज? एनईपी 2020 के अनुसार स्नातक कार्यक्रम की अवधि क्या है? तो एनईपी 2020 के अनुसार स्नातक कार्यक्रम की अवधि है 4 इयर्स, है ना। इस मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 48, हु विल प्रिपेयर द टीचर स्टैंडर्ड्स? शिक्षक मानक कौन तय करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षक मानक कौन तय करेगा? इसका करेक्ट आंसर है पीएसएसबी, और पीएसएसबी की फुल फॉर्म है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन वाज द लास्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बिफोर एनईपी 2020? एनईपी 2020 से पहले आखिरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? तो एनईपी 2020 से पहले अभी हमने पढ़ा था जो शिक्षा नीति थी वो थी 1986, पर इसका जो मॉडिफाइड किया गया था वो 1992 में किया गया था। तो इसके करेक्ट आंसर होंगे दोनों, बोथ बी एंड सी, है ना। तो 1986 को तो रिप्लेस किया 2020 ने, पर इसका मॉडिफाइड रूप भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बी और सी दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्सेस और क्लस्टर्स? स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर का उद्देश्य क्या है? तो स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर का उद्देश्य है शेयरिंग रिसोर्सेज एंड टीचर्स। तो ये हमने किए 50 क्वेश्चंस कवर, और इस तरह से आपका हुआ क्विक रिवीजन का पार्ट 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग।